स्टूडेंट्स, ये वीडियो केपी और केसी के न्यूमेरिकल के ऊपर है और आपको मैं कई न्यूमेरिकल के वीडियो दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो थ्योरी पढ़ी है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैंने अपने पिछले वीडियोस में केपी, केसी, एक्टिव मास, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब ये न्यूमेरिकल एच आई और आई हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन है जिसमें एच आई बनता है। एक चीज तो पहले आप जान लें कि एक्टिव मास के अंदर वही कंसेंट्रेशन लिखी जाती है जो इक्विलिब्रियम पर होती है। इस बात को आप बिल्कुल से दिमाग में नोट कर लें कि वही कंसेंट्रेशन लिखते हैं एक्टिव मास में जो इक्विलिब्रियम पर कंसेंट्रेशन होती है। एच आई यहाँ का रिएक्शन हुआ 2 ग्राम ऑफ H2 है, 2.5 ग्राम ऑफ I2 है एंड 2.56 ग्राम HI को लिया गया है एट इक्विलिब्रियम एट 1 लीटर ऑफ वेसल में। 1 लीटर ऑफ वेसल में लिया गया। कह रहा है कि फाइंड द केसी एंड केपी। देखिए, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, एटॉमिक मास ऑफ जो है I2 127 होता है। सो एटॉमिक मास ऑफ HI बराबर 1 प्लस 127 128 होता है। नंबर ऑफ मोल्स ग्राम पर मोलर मास किसी का भी आपको निकालना हो, ग्राम दिया हो मोलर मास, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का, I2 का, I का, HI का ग्राम दिया हुआ है। इनको आपको जो मोलर मास से डिवाइड करके, मोलर मास से डिवाइड करके आपको इनका जो है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे जब लीटर्स उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपका कंसंट्रेशन, और HI और KC में कंसंट्रेशन ही रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 0.2 ग्राम ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है, तो इसका देखिए 0.1 नंबर ऑफ मोल्स 0.1 आए। इसके नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि I का 127 होता है तो I2 का फार्मूला I2 है, तो 2I का मतलब 102 में 127 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 254 आएगा। 254 से 2.54 को जब डिवाइड करेंगे आप तो 0.01 आपका आएगा नंबर ऑफ मोल्स। और इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI 128, क्योंकि H का 1 होता है एटॉमिक मास और 1 और 127 से 128 होता है, तो 2.56 में हमने जो है डिवाइड किया 0.02 आया। अब हमारे पास आती है कंसंट्रेशन की बात। कंसंट्रेशन का मतलब होता है NV, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम पर लीटर, जो भी लीटर आपको दिया हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 0.1 है, और इसमें 1 लीटर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ 1 लीटर वेसल में रिएक्शन किया गया एट 1 लीटर ऑफ वेसल। 1 लीटर ऑफ वेसल में आपका किया गया है। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 आता है, 0.01 को 1 से डिवाइड करेंगे 0.01, 0.02 को 1 से डिवाइड करेंगे 0.02। केसी का फार्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देखिए HI यहाँ पर प्रोडक्ट है और H2 रिएक्टेंट है। यहाँ पर हमने जो है इसका जो है कंसंट्रेशन रख दिया, इसका कंसंट्रेशन रख दिया, तो ये स्क्वायर लगा हुआ है 0.02 दो बार लिखेंगे आप, और 0.1 इससे मैंने जो है इनके 200 बढ़ा के मैंने यहाँ से इनके पॉइंट हटा दिए। इसके पॉइंट हटाने के लिए ऊपर मैंने
एक 10 और एक 100 लगा दी, इसका 10 और इसका 100 लगा दिया, तो यहाँ पर आपका KC 4/100 आता है 0.04 करके आपका KC की वैल्यू आती है। अब फार्मूला आपके पास KP और KC के रिलेशन का है, KP KC RT डेल्टा NG। डेल्टा NG का मतलब है NP माइनस NR, NP माइनस NR का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में आप जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 2 मोल इधर है, 2 मोल इधर है, दोनों में से आपको घटा देंगे तो 2 - 2 = 0 आएगा। और किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई 0.04। KP की वही वैल्यू आई और KC की भी वही वैल्यू आई है, तो यहाँ पर KP = KC, यहाँ KP जो है KC के बराबर है। उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। मैंने पूरी तरह न्यूमेरिकल को खोल के बता दिया है ताकि आपको समझने में और मल्टीप्लिकेशन या मैथमेटिकल रूल्स लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आसानी से आप क्वेश्चन को समझ लें आसानी। और मैं आपसे बार बार कहूँगा कि एक न्यूमेरिकल को कई बार आप लगाएं तो आपको मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम बीच बीच में आएंगी वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको कई बार लगाएंगे और कई बार ये जितने जो मैं न्यूमेरिकल आपको दूंगा, जो वीडियोस दूंगा, वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में नीट और जेईई के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ओके एंड थैंक यू।